तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है अदनान 07 और उनकी सिस्टर की कंट्रोवर्सी चल रही है और हाल ही में अदनान 07 ने अपनी सिस्टर पर केस किया है। तो अदनान 07 ने बताया मेरी सिस्टर इतने दिनों से ये सब कुछ कर रही है और मेरे अब्बा की स्टोरी डालना ये सब कुछ। तो पूरा वीडियो देखिए आप। बहुत टाइम से मैं चीज़ें घर की थी तो मैं इग्नोर कर रहा था, सोचा था कि घर की इज्जत बाहर ना जाए, पर देख रहा हूँ कि मेरे फैमिली को इन्वॉल्व किया जा रहा था। जहाँ तक मेरे डैडी के बारे में बहुत फालतू चीज़ें मेरी बहन के हस्बैंड ने गाली वगैरह डाले और फालतू वीडियोस वगैरह डाल के। तो अभी मेरे डैडी ने ही बोला कि एक्शन लो, लीगल एक्शन लो। तो मैं आया हूँ, ये मेरे लॉयर है सर। आप की बहन ही है, कभी उनसे बात हुई उसके बाद में? भाई बहन ही है, तभी तो मैं तो घर की चीज़ें बाहर नहीं लाया ना, इतने दिन तक का चुप बैठा हुआ था, क्योंकि वो भी मेरी बहन है, मेरा खून ही है। पर देख रहा था कि मेरी वाइफ को टारगेट करते करते वो मेरे पेरेंट्स को भी टारगेट कर रही है। अभी उसके हस्बैंड ने बहुत गंदी स्टोरी डाला, गाली वगैरह लिख के, तो मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ा। और मेरे डैडी ने, मेरे अब्बा ने ही मुझे बोला कि लीगल एक्शन लो। तो अभी मैं मेरी टीम के साथ में आया हूँ यहाँ पे, डिफेमेशन मैंने केस फाइल किया है। लेकिन आपके डैडी ने बोला था कि आपकी जो बहन है वो नहीं कर रहे, उनके ससुराल वाले उनको आगे कर रहे हैं, उस पर क्या बोलना चाहोगे? अभी देखो, मैं तो एफआईआर कर दिया हूँ भाई। अभी क्या है, कौन करा रहा है, वो तो सच सामने आ ही जाएगा, सब एविडेंस और सब चीज़ों के साथ में। उस चीज़ के आगे लेकिन आपको लगता है कि मैटर है जब ऐसा फैमिली का जब बाहर आता है तो एक जन को शांत हो जाना चाहिए जब एक जन ऐसा होता है? तो आपको लगता है 8 महीने से ये चीज़ें चल रही थी, मैं जी, 8 महीने से इग्नोर कर रहा था। शादी के जस्ट पहले मेरे को धमकियाँ आती है इनडायरेक्टली कि बात करो, माफ़ी मांगो, नहीं तो ऐसे ऐसा ये चीज़ें होंगी। तो वो सब चीज़ें आगे प्रोसीड हुई है, सब चीज़ का एविडेंस है, सब मैंने मेरे टीम को दिया है और हम लोग ने सब प्रूफ के साथ में डिफेमेशन फाइल किया है। अभी बहुत ही जल्द झूठ का झूठ, सच का सच आप लोग के सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन भाई घर की बात है, हम लोग यही सोच रहे थे कि घर तक ही रहे, पर इनडायरेक्टली लोगों को जैसे सबको इसका परसेप्शन समझ में आ गया कि फेम के लिए वो कर रही है, उसका अकाउंट में कितने फॉलोअर्स में कितने हो गए, तो वो भी ये फेम गेम समझ गई है। और पर उसी के साथ साथ वो किसी को डिफेम कर रही है, किसी अपने खुद के घर की इज्जत पे वो फालतू सब चीज़ें तोहमत लगा रही है। मेरे डैडी को भी इन्वॉल्व करी है, तो मेरे अब्बा ने ही परमिशन दी और एफआईआर करने के लिए बोला है। राइट, मैं वो हॉस्पिटल वाला किस्सा जानना चाहूँगी, क्योंकि उसके बाद ही ये सारी चीज़ें जो हुई, वो वाकई वो किस्सा हुआ था? क्या सच्चाई है उसकी? कुछ भी नहीं हुआ था अंदर। अगर हुआ रहता, वहाँ पे जितने सारे डॉक्टर्स थे, जितने भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व थे, सब जन का स्टेटमेंट आ चुका है कि वहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। नीचे ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करी थी तो अब्बा लोग उसको भेज दिए थे रिटर्न। फिर नीचे आने के बाद में वो वीडियो बनाना चालू करी तो मैं फ़ोन छीनने गया तो मेरे आंख पे आ रही थी। तो वो टाइम पे मैंने अपनी सेफ्टी के लिए, कल को कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकती है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी एनसी डाला था, वो मेरे को आज जनवरी की 10 तारीख से पहले धमकी दी थी। कोई बहन अपने भाई पे रेप केस डालने की धमकी नहीं दे सकती, तो उसने मेरे पे ये धमकी दी थी। मैं जिसके वजह से 6 महीना मेरे घर से बाहर महाड़ा के घर में रह रहा था, जस्ट बिकॉज उसकी शादी